अगला सवाल दुष्यंत सोलंकी का लेंगे और इन्होंने 4 एसआईपी शुरू कर रखी है, 5,000 ईच। 20,000 रुपए की एसआईपी है इनके पास 4 फंड्स के तहत। 10 साल निवेश करेंगे। 1 CR का इनका टारगेट है और स्टेप अप भी ये करना चाहते हैं 10% के आसपास। लेकिन जो फंड्स हैं, आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। तो अगेन इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई अपने आप को रखा है अक्रॉस मार्केट कैप्स, ये अच्छी बात है। बिल्कुल कविता जी, आज देखा हमने तीनों सवालों में कि नंबर ऑफ स्कीम्स भी कम है, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर है, चॉइस ऑफ स्कीम भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से काफी निवेशक जागरूक हो गए हैं। और दुष्यंत जी के लिए अगेन यदि मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पर जो ये निवेश कर रहे हैं, उस हिसाब से 20,000 की SIP, 10% से स्टेप अप, 12% की मैंने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मानकर यहाँ पर कैलकुलेशन की है, तो 10 ईयर में करीब 65 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे। अब इनका टारगेट थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे में यदि इन्हें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 10 साल में, तो SIP का जो अमाउंट है उसे बढ़ाना होगा, वो करना होगा 31,000 पर मंथ। तो मुझे पता नहीं कि सीधा 20,000 से 31,000 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर जितना भी हो सके आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए और 10% का स्टेप अप तो आपको रखना ही है। दूसरी बात यह, अगर नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए मैं कैलकुलेट करूं कि सिर्फ आप 20,000 की SIP चलाएंगे और 10% से स्टेप अप करेंगे, तो भी आप 12 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे 12% के CAGR पर। तो जितना मुमकिन हो सके आप इसे बढ़ाते रहिए। मुझे उम्मीद है आप राइट ट्रैक पर हैं, स्कीम सभी अच्छी हैं। और कोई भी स्कीम ऐड नहीं करनी है, अमाउंट ऐड करना है तो इन्हीं स्कीम में आपके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है और लार्ज एंड मिड कैप है, इन्हीं स्कीम में टॉप अप कर सकते हैं। चलिए इन्हीं में आप टॉप अप कीजिए, क्योंकि जैसे आपको समझाया आप वेल डाइवर्सिफाइड हैं। अब इसमें से अगर आप रिटर्न चेजिंग के चक्कर में आ जाएंगे पंकज जी, जो कि निवेशक आ जाते हैं, है ना, अच्छा सेक्टर्स को लेकर बूम है तो चलिए सेक्टर में डाल लेते हैं, कुछ थीम वाइज खेलना है तो थीम वाइज खेल लेते हैं, इस चक्कर में इनको नहीं फंसना है। क्योंकि पंकज जी ये समझाना जरूरी होगा कि जो भी सेक्टर या थीम्स आप पकड़ना चाह रहे होंगे, इन फंड्स के जरिए आपके फंड मैनेजर ने ऑलरेडी पकड़ रखा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है निवेशक ऐसा ही करते हैं कि जिस सेक्टर में थीम में ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही होती है और वो भी हाँ इसमें हो चुकी होती है, उसमें हाँ वो एंटर करते हैं। पर हाँ फंड मैनेजर्स भी तो बदलाव करते हैं, वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं एलोकेशन उस सेक्टर हाँ में और आप भी अलग से कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क बढ़ जाता है। और हाँ कविता जी एक सवाल और एक चीज और बताऊंगा, हाँ सिर्फ सेक्टर थीम की बात नहीं है। कई बार क्या होता है ना, फंड का एक अलग हर फंड का अलग स्टाइल हो सकता है। यहां पर मैंने देखा जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसकी परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छी नहीं रही है, जबकि उससे पहले बहुत अच्छी थी। तो इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा लगाया, हर सवाल में आपको ये मिलेगा कि मेरे हाँ पोर्टफोलियो में ये स्कीम है। अब हाँ हो सकता है आप निराश हो कि भाई इसकी हाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि ये जो स्कीम है इसका पोर्टफोलियो हमेशा फोकस्ड रहता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कम रहते हैं। तो जब मार्केट में रैली होती है उस वक्त आप यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देखेंगे। जब मार्केट में गिरावट होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। पर आपने यदि मिड कैप में इन्वेस्ट किया है तो ये सोच के किया होगा ना कि कम से कम 5 साल 7 साल तो निवेशित रहेंगे। तो एग्जैक्ट। 1 साल के रिटर्न देखते हुए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके अनुसार आपको अपना जो मकसद है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर मिड कैप में इन्वेस्ट किया है और 5 7 साल है उससे अधिक का आपका लक्ष्य है, तो आपको बने रहना चाहिए। चलिए बने रहना चाहिए और रिटर्न चेजिंग से आपको बचना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमिंग को ना चेज करें, क्योंकि आपने एक्टिव फंड्स ले रखे हैं और वो एक्टिव फंड्स में आप फंड मैनेजर को ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं। बात समझिए, फंड मैनेजर के पास ऑलरेडी आप पैसा जा रहा है, ये सब काम करने का, ये सब मार्केट टाइमिंग सेक्टर्स वेक्टर्स सब देखने का आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ट्रैक रखिए, 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। अगला सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, विजय कुमार साहब का है, और वो इस तरह के बाजार में निवेश करना चाहते हैं लमसम, और वो कह रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा 10 साल में, उसके बिना पर उनको जो है वो निवेश भी करना है। 2.5 लाख के आसपास का इनको जो है एक मुश्त निवेश करना है। विजय कुमार जी, चलिए एक मुश्त आप निवेश करना चाहते हैं बाजार में और अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, अच्छा रिटर्न को लेके कोई गारंटी तो आपको
दे नहीं सकता। अब अच्छा आपके लिए 100% भी हो सकता है, 101% भी हो सकता है, लेकिन ये सब देखिए बाजार की चाल पे निर्भर है। तो हम आपको बताएंगे कि एकमुश्त निवेश सबसे पहले तो आप कैसे डालें बाजार में, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल भी है, एक साथ डालना शायद सही नहीं हो। पंकज जी आपको चरणबद्ध तरीके से बताएंगे कि कैसे निवेश करना है, लेकिन एकमुश्त के साथ साथ आप अगर एसआईपी भी बाद में शुरू कर सके तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा। उन्हीं फंड्स में की कर सकते हैं जहां पंकज जी आपको बताएंगे। पंकज जी, अब बाजार वॉलेटाइल रहता है, वो उसकी फितरत है, ठीक है। और जिस तरह की चाल हम देख रहे हैं, हो सब मुमकिन है कि अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, जो हम 2025 से भी बोलते आ रहे हैं निवेशकों को कि आपको रिटर्न जो पहले मिले थे कोविड के तुरंत बाद वो नहीं मिलेंगे। एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन का ही पूरा फायदा है जो आपको मिलेगा। बहरहाल इस वक्त किसी को लमसम निवेश करना हो तो वो रणनीति कैसे होनी चाहिए? अब क्योंकि कब कब डालें पैसे, जब बाजार गिर जाए तब डालें, अब पता तो नहीं कि बाजार कब गिरेगा, तो कैसे ये हम इम्प्लीमेंटेशन करें लमसम इन्वेस्टमेंट का? बिल्कुल। देखिए कविता जी, मार्केट अभी वॉलेटाइल है, उतार-चढ़ाव बहुत बना हुआ है, पर ये कोई नई हाँ, चीज़ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हमने 21 से 24 के बीच में अच्छी रैली देखी, हाँ, लेकिन ऐसे उतार-चढ़ाव हमने पहले भी देखे हैं और मुझे क्योंकि बिल्कुल। बहुत समय हो गया है, आपको बहुत समय हो गया, हम जानते हैं कि इस तरह के उतार-चढ़ाव ये नेचर है मतलब इक्विटी मार्केट का। हाँ, है ना? तो ऐसे में क्या है, पहली बात तो निवेशक बात तो 10 साल की करते हैं, 25 साल की करते हैं और हुँ, जैसे 1 साल में रिटर्न्स थोड़े नेगेटिव होते हैं या बहुत कम बनते हैं, हुँ, तो अपने बहुत निराश हो जाते हैं और कई बार अपने एडवाइज़र को, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पूछते रहते हैं। ये अक्सर मैंने हुँ, देखा है, हमें भी क्वेश्चन हुँ, आते हैं हुँ, यहाँ पर भी कि भाई मुझे रिटर्न नहीं बन रहे, क्या करूँ? तो यदि हम कभी बात भी करते हैं, देखिए मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 12% के सीएजीआर पर इतना बनेगा। तो हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि 12% हर साल मिलेगा, एफडी नहीं है बिल्कुल। कि फिक्स रिटर्न मिलेगा। कभी हुँ, हो सकता है नेगेटिव हो, कभी 2%, 1% हो और कोई 1 साल, 2 साल ऐसे आएँ जहाँ पर हुँ, आपको 30-40% रिटर्न भी मिल जाए। तो हाँ, ऐसे में आपका एवरेज जो होता है 10 साल का या 8 साल का, उसका जो एवरेज होता है वो होता है कि 12% आया कि 10% आया। तो यहाँ पर विजय जी पहली बात तो आप ऐसे वक्त पर निवेश कर रहे हैं जब हुँ, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। तो 10 साल लेकर चल रहे हैं तो 10 साल तक ही निवेश कीजिए और बीच में आपको घबराना नहीं है। तो फिलहाल आपके रिटर्न शायद ज्यादा ना भी बने, पर फिर भी मार्केट को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि 2.5 लाख आपको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे आपको टुकड़ों में करना चाहिए, किस्तों में करना चाहिए। अब